हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना? तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आने चाहिए। आपको इन क्वेश्चंस की ऐसी ट्रिक आनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को देखते ही उड़ा दो। तो फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ही ट्रिक लेकर आई हूँ। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वो ट्रिक जानते हैं। आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस को एक साथ शामिल किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे x का मान पूछा जाए, या फिर हो सकता है आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे y का मान पूछा जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ये दोनों दे दिए जाए और आपसे x माइनस वाई या फिर x प्लस वाई का मान पूछा जाए। तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं और शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हमें दिया हुआ है यहाँ पर x इक्वल टू में, यहाँ देखिए रूट के अंदर जो वैल्यूज़ है वो देखिए सेम है, 88 प्लस में 3, 88 प्लस में 3, 88 प्लस में 3। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको पहले ये देख लेना है कि रूट के अंदर मतलब वर्गमूल के अंदर जो वैल्यूज़ है वो सेम है या नहीं, ये सेम होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो वैल्यूज़ है ये अनंत तक जानी चाहिए, मतलब इन्फिनिटी तक जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? देखिए, आपको इस नंबर के ऐसे फैक्टर करने हैं, आपको 88 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो गुणनखंड आए मतलब जो फैक्टर्स आए उनका जो डिफरेंस है, अंतर जो है वो ये नंबर आना चाहिए। यहाँ पर अगर 3 है ना तो उनका अंतर जो है वो 3 आना चाहिए। अब 88 के फैक्टर गुणनखंड क्या हो सकते हैं? देखिए 11 गुणा में 8, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब इनका जो डिफरेंस है ये देखिए, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 11 में से 8 को माइनस कर दीजिए, 3 आएगा, और यहाँ पर भी 3 ही है, राइट। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम हो और वो इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाती है तो आपको इनके ऐसे फैक्टर करने हैं कि इन दोनों गुणनखंड मतलब इनके फैक्टर्स का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो ये वाला नंबर आना चाहिए। अब हमें 2 गुणनखंड मिल चुके हैं, 11 और 8, ये 2 गुणनखंड मिल चुके हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अगर बीच में प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड जो होगा, बड़ा वाला फैक्टर जो होगा वो इसका आंसर होगा, और अगर माइनस है तो छोटे वाला गुणनखंड इसका आंसर होगा। देखिए मैंने आपको क्या समझाया है। देखिए अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ देखिए रूट के अंदर सारी वैल्यू सेम है, राइट, और इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, अनंत तक सारी वैल्यू जा रही है। तो आपको क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, इसके इस तरह के फैक्टर करने हैं कि इनका जो अंतर आएगा मतलब जो इनका डिफरेंस आएगा। अब देखिए 11 माइनस 8 कीजिए, क्या आएगा डिफरेंस? 3 आएगा। इनका अंतर जो है वो 3 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है और अगर बीच में प्लस है तो 11 और 8 में बड़ा वाला जो होगा वो उसका आंसर होगा, और अगर बीच में माइनस है तो छोटे वाला इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ x का जो मान होगा वो 11 होगा और y का जो मान होगा वो 8 होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब आगे देखिए क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है। x माइनस वाई का मतलब क्या हुआ? 11 माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा 3, और अगला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई निकालना है, मतलब 11 में 8 को ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 19। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 3 आ चुकी है और x प्लस वाई की जो हमारी वैल्यू है वो 19 आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया है। अब देखिए एक और शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। अगर कभी भी 2 क्वेश्चन मतलब इस तरह से 2 वैल्यूज़ आपको दी हो और आपको x माइनस वाई निकालना हो तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि क्वेश्चन में जो प्लस में दिया होगा या जो माइनस में दिया होगा वही उसका अंतर होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस में 3 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस में 3 दिया हुआ है, तो x माइनस वाई जो होगा वही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे +2 होता है, यहाँ -2 होता, तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 2 होती। तो इतना कुछ सॉल्व करने की भी आपको तब उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर x माइनस वाई पूछा है तो आप यहाँ देख लीजिए प्लस में और माइनस में क्या दिया हुआ है वही इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, 63 प्लस में 2, 63 प्लस में 2, 63 प्लस में 2, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो वैल्यूज़ है वो इन्फिनिटी तक मतलब अनंत तक जानी चाहिए, और ये अनंत तक ही जा रहा है। इसके बाद हमें क्या करना होता है,
इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं, ऐसे गुणनखंड करने होते हैं कि इनका जो अंतर है वो ये वाला नंबर आना चाहिए जो यहाँ पर प्लस या माइनस में होगा। तो चलिए 63 के फैक्टर मतलब गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 गुणा में 7। अब देखिए 9 और 7 का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आएगा, राइट। अब देखिए हमारे पास गुणनखंड आ चुके हैं 9 और 7। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों गुणनखंड में जो बड़ा होगा वो इसका आंसर होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो x की जो हमारी वैल्यू होगी, x का जो मान होगा वो 9 होगा। अब इसकी बात करते हैं। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। बस यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो अगर आप 63 के फैक्टर करोगे तो 9 गुणा में 7 इसके फैक्टर करोगे जैसे हमने ऊपर किया था, और 9 में से 7 को माइनस करते हैं तो 2 का ही अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 9 और 7 ये 2 ही गुणनखंड आएंगे, लेकिन फ़र्क क्या है, ऊपर प्लस था इसलिए बड़ा वाला गुणनखंड इसका आंसर होगा, और यहाँ पर माइनस है इसलिए छोटा वाला जो होगा इसका आंसर होगा। तो x का जो मान है वो 9 हो चुका है और y का जो मान होगा वो 7 होगा। x और y की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं x माइनस वाई की। तो x में से y को माइनस करना है। 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और x में y को ऐड करना है। तो 9 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ 16 आएगा। और देखिए x माइनस वाई के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि क्वेश्चन में जो हमें x और y जो दिया होगा उसमें जो प्लस और जो माइनस में होगा वही हमारा x माइनस वाई होता है। तो यहाँ पर +2 है -2 है, इसलिए देखिए x माइनस वाई का जो मान होगा 2 होगा। तो हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आता है x हमें दिया होगा, y दिया होगा और x माइनस वाई निकालना है, तो बस हमें ये देखना है प्लस में क्या है और माइनस में क्या है, और हमारा x माइनस वाई का जो आंसर होगा वो वही होगा।